बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ जो गर्मियों और सर्दियों के हवाले से फ़ाउंडेशंस और बेस के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं। काफ़ी कमेंट्स कर रहे होते हैं, कस्टमाइज़ बेस के बारे में पूछ रहे होते हैं। खैर, इसमें शायद कस्टमाइज़ बेस का नई ही इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई या शायद दी है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। साथ में मैं स्टूडेंट्स को समझा रही थी और लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि शोर की वजह से फिर साथ में आवाज़ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इस वजह से मैंने फिर बाद में रिकॉर्डिंग दोबारा से वॉइस ओवर की है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि सर्दियों में हम लोग फाउंडेशन इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एक तो स्किन ऑलरेडी ड्राई हो चुकी होती है, दूसरा उसके बाद ये काफ़ी फ्लॉलेस वाला काम दे रही होती हैं, दूसरा ये वाटर प्रूफिंग का काम देती हैं, मैट फिनिश में होती हैं और सर्दियों में ये काफ़ी बेस्ट रहती हैं क्योंकि स्किन ड्राई होने की वजह से बहुत ही रुकी सूखी हो गई होती है। दूसरा, फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को प्रेप कर लिया जाता है ताकि फाउंडेशन एक फ्लॉलेस बेस के तौर पर काम करे और 24 आवर्स तक स्टे कर सके। और ये इजीली फिर स्टे कर जाती हैं क्योंकि ठंड की वजह से ये थोड़ा फ्रीज़ी फ्रीज़ी टाइप में फिर निकल आती हैं जब इनको बाद में निकालते हैं। और ये मूस बेस भी एक होती है। हम इस मूस बेस को ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ नहीं करते, ये गर्मियों में ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं गर्मियों में इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और ये मुझे एक सलोन से मिली, सलोन से सॉरी कह रही हूँ, कराची से बोल्टन मार्केट में से किसी एक शॉप से मुझे ये बेस मिली थी। और इसके ऊपर बाकायदा ये मूज़ वाली जो डब्बी है, ये शेफ़र की भी इसी तरह की होती हैं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। लेकिन क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया, ये मैंने यूज़ की, उन्होंने अपनी नंबरिंग इसके ऊपर दी हुई थी। सो उस हिसाब से मैं गर्मियों में ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत वाटरप्रूफ भी है और बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती हैं। इसी तरह के मूज़ बेस में हमारे पास मुस्फिरा कॉस्मेटिक्स वालों की भी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, वाटरप्रूफ हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि गर्मियों में यूज़ होती है। इसके साथ मैं बता रही थी उनको कि मैं सर्दियों में उनके सामने मैंने अक्सर ब्राइड्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये लगाई थी गिबरीनी और साथ में ये वाली एमिली की। इनको मैं मिक्स एंड मैच करके मैं लगा रही होती हूँ। उनको बता रही थी कि इन दोनों को मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ क्योंकि ये मैट है। इसके ऊपर एमिली वाली के ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मैट फिनिश है। और इसके साथ एक और मेरे पास एमिली की है, उसके ऊपर 24 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो मैट नहीं है। ये मैं भी आपको चेक करवाने लगी हूँ कि ये बिल्कुल भी मैट नहीं है। ये भी एमिली की ही है, लेकिन ये किसी और टाइप में आ जाती है। इसके ऊपर SPF लिखा हुआ है और विटामिन A3 इस तरह का कुछ था, जो कि मैं उनको बता रही हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त जाती है। इसके साथ भी गैब्रिनी के साथ अगर आपको इसको मिक्स एंड मैच करते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जाती है। लेकिन ये एमिली की जो फाउंडेशंस हैं, ये लिक्विडी टाइप में है और जो गैब्रिनी की ये जो डर्मा बेस है, ये थोड़ी थिक फॉर्म में है। आप डायरेक्ट गैब्रिनी की अगर आप यूज़ करते हैं ना, इसको डायरेक्ट यूज़ करने के बाद, सर्दियों में अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, तो डायरेक्ट यूज़ करने के बाद इसके फेस के ऊपर ना आपको थोड़ा सा क्रैकी सा फील होगा। मतलब कि फेस आपको ऐसे फील होगा कि हमारा फेस अकड़ चुका है, क्योंकि ये पहले ही थिक फॉर्म में है। तो डायरेक्ट यूज़ करने के बाद वो फेस ऐसे आपको फील होगा कि जैसे अकड़ चुका है। तो उसके बाद लगाने के बाद ऊपर पाउडर लगाना होता है, तो फिर इसको मज़ीद सेट करते हुए वो अकड़ा हुआ ही फील होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो थिक फॉर्म में है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन के साथ मिक्स एंड मैच करती हूँ, और वो है एमिली का। और काशिश का भी मैं यूज़ करती हूँ। काशिश का भी ऑलरेडी बहुत हाई कवरेज में थिक होता है, लेकिन मैं वो थोड़ा सा साथ जब मैं ब्राइड्स का करती हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरी सर्दियों में ये बेस तैयार हो जाती है। उसके बाद मैं क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर लगा कर उसको सेट कर देती हूँ, या आप कह लें उसके बाद मैं ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ। कुछ भी मतलब कि कोई फिक्सर जो मुझे अच्छा लग रहा होता है, स्किन के टाइप अकॉर्डिंग टू शेड जो मेरे पास अवेलेबल हो, मैं उसको यूज़ करके सर्दियों में इसका काम ले लेती हूँ। उसके बाद गर्मियों का ज़्यादा होता है क्योंकि स्वेटिंग आनी होती है, स्वेट आ रहा होता है, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिसकी ऑयली ना भी हो, वो भी ऑयली गर्मियों में थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी ऑयल आ जाता है। इधर मैं बता रही थी इनको कि सबसे महंगा फ़िलहाल मेरे पास ये काशिश का फ़ाउंडेशन मौजूद है। और काशिश का फ़ाउंडेशन आप अगर गर्मियों में यूज़ करती हैं ना, तो ये आपका पिघल के नीचे उतर जाएगा। मतलब कि गर्मी इस हिसाब से होती है कि ये जो फाउंडेशंस होते हैं ना, ये अपनी जगह से हिल जाते हैं गर्मी होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से। स्किन ऑलरेडी हीट अप होती है, गर्मी होती है, तो ये कह लेना जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है और अपनी जगह से हिल जाती है। तो ये भी वही काम करती है
गर्मियों में महंगे से महंगी फाउंडेशन भी आप अगर गर्मियों में यूज़ करते हैं तो वो निकल जाती है। मैं उनको बता रही थी अगर आप मूव बेस नीचे लगा लेंगी ना और हल्की सी ऊपर से कोटिंग आप फाउंडेशन की कर देती हैं तो आपके बहुत ज़बरदस्त फ्लॉलेस बेस गर्मियों में भी तैयार हो जाएगी। लेकिन मूव बेस और कॉम्पैक्ट जो बेस होती हैं, ये जो केक टाइप बेस होती है, मेरे पास मैक की है, एक्वा क्रेलॉन की है, उसके बाद मेरे पास एक लोकल एक ये प्रोडक्ट मेरे पास जो जो ये पड़ी हुई हैं मेरे पास वो भी हैं। अगर वो भी आप गर्मियों में यूज़ करती हैं, लेकिन मैं वो यूज़ करती हूँ जब मैं ये मूव बेस अप्लाई कर लेती हूँ फिर उसके ऊपर मैं ये दूसरी वाली बेसिस अप्लाई करती हूँ। आई होप कि आपको सर्दियों के हवाले से फाउंडेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, गर्मियों के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं अब गर्मियों के हवाले से आपको बताने जा रही हूँ कि गर्मियों में किस तरह मैं बेस को सेट करती हूँ और क्या आपके लिए प्रेफर करना पसंद करूँगी और जो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। मेरे पास कुछ बेसिस और कुछ फाउंडेशंस जो लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे उनको मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करके इस तरह का ये मैंने बना लिया था एक मिक्सचर जो मैंने लास्ट गर्मियों के सीज़न में यूज़ किया था। और इसका ये टेक्सचर देखे, पता नहीं मुझे खुद नहीं याद कि मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया था और क्या क्या नहीं। उसके अंदर ये मैंने मिक्स किया था और मिक्स करके ये देखें जी इस टाइप की मोस्ट टाइप बेस बन चुकी थी और ये इतनी वाटर प्रूफिंग का काम कर रही थी। मुझे काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ने रिव्यू दिया था कि उनकी बेस काफ़ी देर तक हटी नहीं, इतनी गर्मी के बावजूद ये नहीं हटी थी और इतनी ज़बरदस्त जा रही थी। ये चेक करें ज़रा कितनी ज़बरदस्त इसकी कवरेज आ रही थी, क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर्स मेरे पास फाउंडेशंस और कुछ मूव बेस पड़ी हुई थी, कुछ पाउडर्स पड़े हुए थे, उनको मैंने और बारीक करके सेट करके इसको मिक्स करके तो बना लिया था कि ये एक मेरी जो टेक्सचर बन रहा था तो बड़ा ज़बरदस्त इसका मेरा आया। ये देखे ना, ये फुल मेरे पास भरी हुई पड़ी हुई थी और ये कितनी ज़्यादा यूज़ हुई और ये थोड़ी सी लेती थी और इतनी ज़्यादा ये कवरेज देती थी और इतना ज़बरदस्त ये काम दे रहा होता था। सर्दियों में तो आप थोड़ी सी लेयरिंग कर लेते हैं, आपका काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में आप जितनी लेयरिंग करती हैं ना वो आपका काम नहीं चलता, क्योंकि वो हर चीज़ आपकी पिघल के निकल जाती है। क्योंकि कईयों का शूट होता है, आउटडोर शूट होता है, वहाँ पर भी गर्मी होती है, फिर उन ब्राइड्स को भी मसला बनता है। और कई ऐसी क्लाइंट्स होती हैं जिनके पेरेंट्स ने इतना महंगा हॉल अफोर्ड नहीं किया होता, उधर एसी वगैरह की सहूलत नहीं मौजूद होती। कईयों के अभी भी आजकल इधर हमारे इर्द गिर्द गाँव हैं, उन्होंने टेंट वगैरह लगा के अपनी बेटियों का कोई ना कोई बंदोबस्त किया होता है, तो फिर वहाँ पर एसी वगैरह तो नहीं होते, तो फिर इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद मेरे पास ये वाली मूज़ बेस थी, ये एक कराची की किसी शॉप से मैंने बाय की थी, ये उनकी थी और इसकी भी बहुत ज़बरदस्त है। इन जिस शॉप से मैंने ये बाय की थी मैंने उनका यूट्यूब के ऊपर भी देखा था और डायरेक्ट फिर मैं उनकी शॉप पर चली गई थी और उसके बाद मैंने उनसे ये चीज़ें बाय की थी और काफ़ी ज़बरदस्त थी। उनकी ये वाली मूज़ जो बेस थी ये बड़ी जल्दी ब्लेंड हो जाती थी और बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इसको अच्छे से सेट करना पड़ता था बाद में ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना ब्लेंड हो जाती थी, थोड़ी सी ऑयली फॉर्म में थी। लेकिन जो ये मैंने अपनी कस्टमाइज़ की हुई थी ना ये भी मैंने उन्हीं की शॉप से ली थी। इसको फिर बाद में इनको जो इनकी मूज़ वाली थी इसको सेट करने के बाद मुझे इसको वेट स्पंज के साथ लगाना पड़ता था ताकि ये फ़िक्स हो जाए अपनी जगह पर, फिर ये फ़िक्स होती थी। लेकिन जो मैंने मिक्स एंड मैच करके मिक्सचर बनाया हुआ था ना उसको मुझे डायरेक्ट ही उसके बाद मैं पाउडर लगाकर उसको सेट कर देती थी और वो बहुत ज़बरदस्त सेट होती थी। उसके बाद हमारे पास शेफर के पाउडर फॉर्म में बेसिस आ जाती हैं, आप उनका मिक्स एंड मैच करके ये बेसिस बनती हैं, इनमें सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। और अब इसको मज़ीद मैं वाटर प्रूफिंग का काम देने के लिए जब मैं ब्राइडल बेस बनाने लगती थी तो फिर मैं ये शेफर का पाउडर यूज़ करती थी, इसका पानी के साथ मैं मिक्सचर बनाती थी और इसको पेस्ट टाइप लगाती थी और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ने के बाद फिर बाद में इसके ऊपर पाउडर ट्राई करती थी। पाउडर भी ट्राई कर लेती थी, लेकिन साथ में मैं कभी कभी कॉम्पैक्ट भी कोई ना कोई यूज़ कर लेती थी उसको मज़ीद सेट करने के लिए। हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। मैं अपने हिसाब से चल रही होती थी और होती हूँ अभी भी मज़ीद। जो मेरे हिसाब से चल रहा होता है, ट्रेंड चल रहा होता है, उस हिसाब से आप साथ में क्लाइंट्स को काम दिया करें, क्योंकि क्लाइंट्स आपके नए से जो नया ट्रेंड आया होता है उस हिसाब से काम की वो उम्मीद हमसे कर रहा होता है। अभी ये मेरे पास एक येलो टोन में पड़ा हुआ है और एक ये फेयर टोन में पड़ा हुआ है और मेरी टोन फेयर में है तो मैं ये फेयर वाला यूज़ करूँगी, येलो वाला यूज़ नहीं करूँगी। ये भी वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये शेफर के जो प्रोडक्ट्स हैं बेस के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही रीज़नेबल है और ये ब्राइडल बेस में ये वाला पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त काम देता है। अभी ये भी मैंने मूज़ बेस सारे फेस के ऊपर अप्लाई अगर
कर ली है। उसके बाद ये थोड़ी सी क्वांटिटी में लेने लगी हूँ आपको चेक कराने के लिए कि मैं गर्मियों में वाटर प्रूफिंग बेस को किस तरह ट्राई करके उनका काम लेती हूँ। अभी इसको मैं पानी के साथ मिक्स करूँगी और इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। एक रनी सा मिक्सचर इसका तैयार करना है, ना ही ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा वो थिक हो, पेस्ट टाइप हो, थोड़ा थोड़ा सा रनी हो। इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब इस तरह के ब्रश के साथ इसको मैंने पकड़ कर और ये जो मैंने मूज़ बेस अप्लाई की थी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। अभी यहाँ पर कैमरे से थोड़ा सा मेरा हाथ हट गया था, लेकिन देखिए मैं आपके सामने ही अप्लाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं ये अप्लाई करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी आपको चेक करवाती हूँ फिर इसके ऊपर जो मैं पाउडर लगा कर इसको मज़ीद फ़िक्स करूँगी और ये चेक करिएगा कि कितनी वाटर प्रूफिंग का काम देता है। मज़ीद डिटेल में मैं सर्दियों की बेस बनाने का तरीका भी अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूँगी जो कस्टमाइज़ करके मैं रेडी करती हूँ, और जो गर्मियों में भी अलग से जो मैं कस्टमाइज बेस तैयार करती हूँ उसका भी एक अलग से मैं ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो भी काम हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ गर्मियों और सर्दियों के बेस में क्या डिफरेंस है और क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। ये मेरे पास क्रिस्टीन का ऑयल फ्री ये मेरे पास है। ऑयली स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरे पास ये पिंकिश टोन में है क्योंकि नेचुरल टोन में मैंने रखना होता है बेस को। मैंने वो आटा आटा वाला लुक नहीं देना होता और ना ही ज़्यादा चिट्टा कर देना होता है। वो असमा डॉल वाला चिट्टा कर दो वैसा ड्रामा कोई भी नहीं इधर रचाना, क्योंकि मुझे वैसे ही असमा डॉल के प्रोडक्ट्स पर्सनली नहीं पसंद। खैर उनके ऊपर एक अलग से रिव्यू दिया जाएगा। और ये चेक करें ज़रा, और ये इतनी वाटर प्रूफिंग वाली बेस तैयार हो जाती है और इतनी स्मूथ टेक्सचर के बाद में मेरी स्टूडेंट्स हाथ लगा कर भी कह रही थी कि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया इसका और बहुत ही फ्लॉलेस स्किन लग रही थी। छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बेशक सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, जो भी मौसम है, आप एक अच्छे लूज़ पाउडर के साथ अपनी बेस को एंड पर लाजमी फ़िक्स किया करें, उसको सेट किया करें। क्योंकि जो पाउडर के साथ इसकी फ़िक्सिंग और इसका लॉक होना कंफर्म होता है वो किसी भी आपकी कोई भी आप बेस यूज़ करती हैं किसी के साथ भी अब नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पर चेक करवाने लगी थी उनको कि इसी तरह की जिस तरह की ये वाली मैंने बेस अप्लाई की है इसी तरह की ये मुस्फरा वालों की बेस है और इसकी भी ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त है और इसकी भी कंसिस्टेंसी लॉन्ग लास्टिंग इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हाथ पे जगह नहीं थी, फिर मैंने सीधे बाजू पर लगा कर उनको दिखाई थी कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कवरेज चेक करें, और बहुत ज़बरदस्त इसकी कवरेज थी। एक डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक डिटेल में गर्मियों वाली अलग से कैसे बनती है उसके ऊपर भी आपको मैं बता दूँगी और सर्दियों वाली कैसे बनती है उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूँगी। ऑलरेडी मेरे कुछ दिन पहले की ब्राइड की मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसके ऊपर लाइव मैंने बेस बनाना सिखाया हुआ है। कुछ मेरी वीडियोस में मैं मौजूद है सर्दियों में मैंने वो कैसे मिक्सिंग करके मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियो दे दी हुई है, आप चैनल पर जाकर वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका क्या तरीका है और क्या सारा प्रोसेस है। और एक बात, मूज़ बेस सर्दियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए कंसीलर आप यूज़ करेंगी जिनकी स्किन के ऊपर दाने हैं, छाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, उनको कवर करने के लिए आप लाजमी उसको मूज़ को पहले ट्राई कर सकती हैं। उसके बाद ये ऑयल फ्री क्रिस्टीन का मैं पैनकेक दिखा रही थी। उसके बाद मेरे पास मिस रोज़ का वो लूज़ पाउडर था वो दिखा रही थी। उसके बाद मेरे पास ये क्रिस्टीन का इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयल फ्री पैनकेक, उनको दिखा रही थी कि ये ऑयल फ्री होते हैं। गर्मियों में इनके साथ आप बेस अगर सेट करती हैं मूज़ बेस लगाने के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त करेगी। और ये जो पैनकेक होते हैं सेमी वेट स्पंज के साथ यूज़ करते हैं, और सेमी वेट स्पंज वो होता है कि एक दफ़ा आपने अपना स्पंज को अच्छे से वेट कर दिया है और उसको अच्छे से निचोड़ दें और हल्की सी नमी जो स्पंज के अंदर रह जाती है उसको सेमी वेट स्पंज कहते हैं। उसके बाद मेरे पास ये ग्लैमरस का है, ये भी ऑयल फ्री है। हर किस्म का इसका भी है कि ये फ्री फाउंडेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है, नेचुरल है, इसका भी लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं अपने
फेस के ऊपर भी ये ग्लैमरस का यूज़ करती हूँ। ये भी हमारा पैनकेक एज ए यूज़, हम इसको भी पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको भी पैनकेक के यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक्वा की रेलॉन एक्वा की ये वाली जो है हमारे पास बेस, इसको भी हम एज ए पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये यूज़ करने का तरीका होता है। अभी ये जो मिस रोज़ का मेरे पास ये शिमर शाइनर लूज़ पाउडर है, इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है और ये भी मेरे पास पिंक कलर में अवेलेबल है, क्योंकि ये पिंक कलर में लगाए ना तो वो जो अगर येलोइश और ज़्यादा वाइटिश जो टोन होती है ना वो बाद में पिंकिश होकर नेचुरल टोन में आ जाती है और ज़्यादा वाइट और ज़्यादा येलो टोन फील नहीं हो रही होती। इसलिए ये मैं लूज़ पाउडर अपने पास पिंक कलर की सीरीज़ में रखती हूँ। उसके बाद एक मैं उनको दिखा रही थी कि ये मैंने एक लोकल मार्केट से बाय किया हुआ था। किसी टाइम में ये बहुत ट्रेंड पर था और इसकी भी कवरेज बहुत ज़बरदस्त आती थी। और ये दिखा रही हूँ कि ये भी कलर इसका थोड़ा येलोइश था। इसके अंदर मैंने पिंक कलर का एक वाइट टोन कलर का पाउडर आता है, वो इसको मैंने साथ में इसके साथ मिक्सिंग की हुई थी। और जब मेरा सैलून नया नया था और इधर छोटा सिटी होने के हैसियत से क्लाइंट्स पे नहीं करते, क्योंकि मेरा होम बेस्ड सैलून है और फिर वो क्लाइंट बहस करते थे तो और ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पेमेंट पूरी नहीं देते थे। फिर उनके ऊपर मैं इस तरह की चीज़ें अपनी कस्टमाइज़ करके ट्राई करती थी और मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता था और क्लाइंट बहुत हैप्पी होते थे और वो मेरे बजट में भी रहता था। लेकिन ये सारी बेसिस लगाने से पहले ये बात याद रखिएगा कि प्राइमर लगाना मस्ट है, क्योंकि प्राइमर पोर्स को बंद कर देता है। और प्राइमर भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिएगा। मेरे पास बहुत से प्राइमर पड़े हुए हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी दिन प्राइमर के ऊपर भी डिटेल वीडियो दे दूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर हर चीज़ की नॉलेज मैं आप तक शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कौन सी मेरी फाउंडेशन बेस आपको अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो नेक्स्ट में एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।